हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय नेम इज राजीव कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 2, 3, 4, 5, 6 इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं आगे। तो आप भी अगर हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 7209320991 इस पे व्हाट्सएप पर अभी ग्रुप हम बना रहे हैं, उसी में ऐड कर देंगे। तो मैं हाय लिख दीजिएगा। एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखने वाले हैं लोग। तो टू क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है ये 1 2 3 मल्टीप्लाई के लिए दिया है 2 3 4। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके 3/3 का मैट्रिक्स सीख लेगा। यहाँ से ऑर्डर से देख सकते हैं 1/3 का मैट्रिक्स है और 3/1 का मैट्रिक्स है। यहाँ से आप यहाँ से अप्रोक्सीमेट आइडिया ले सकते हैं कि को का मैट्रिक्स बनने वाला है आपका। गुना जब मैट्रिक्स का गुना करिएगा तो आपको बेसिकली इसको जानने का पहले ही जान लीजिएगा कैसे, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है। तो 2 3 और 4, 4 6 8, 6 3 से 3 गुना 6 और 6 9 और 12। बेसिकली हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 का 3, ये 2/2 1 -2 2 4 2 3। इसका हम पहले जांच करेंगे कि ये इसका गुणनखंड पॉसिबल है। 3 2 3 1 पॉसिबल है या नहीं। 2 का मैट्रिक्स है और 2/3 का मैट्रिक्स है। हाँ, इसका गुणनखंड पॉसिबल है। ठीक है, मतलब गुना पॉसिबल है और ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/3 का बनेगा। तो चलिए हम बिना देर किए उसको सॉल्व करते हैं। तो 2 1 जा 2, कहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 1 एंड 2 2 जा 4 -4, 2 2 जा 2 एकम 2 और 2 3 दूना 6 -6 3 -2। ठीक है, अब सेकंड कॉलम रो उठाएंगे। 2 प्लस 3 दूना 6, 2 प्लस 6 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 3 दूना 6 प्लस 3। तो हम लोगों का से थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। -3 -4 1 6 6 2 8 2 4 13 और 3 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका भी एक गुना ही करना है। 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ठीक है, एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी 3/3 का मैट्रिक्स ही बनेगा। 0 2 4 3 0 5 करिएगा तो इतना लेंदी हो जाता है बच्चों से, तो दिक्कत भी होता है। तो चलिए हम इसको फुल डिटेल में बता के समझाते हैं तुमको। 2 1 प्लस प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 ई प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। थर्ड रो कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 5 प्लस 3 + 4 प्लस 4 + 5। तो इस तरह से सॉल्व होता है। सेकंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में 3 इंटू 1 प्लस 0 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। सेकंड रो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस, ठीक है, और 5 इंटू 0 5 इंटू 0 और 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4:1 प्लस थर्ड रो
और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0 वो और यही हो जाएगा हम लोगों का 4 इंटू 5 प्लस और 5 इंटू 4 प्लस और 6 इंटू 5। तो इसको जब सॉल्व करके लाइएगा सिंप्लीफाई करेगा तो 2 2 0 12 -3 -6 6 प्लस 0 10 10 12 10 12 20 3 0 15 -9 प्लस 8 0 25 16 25 4 प्लस 0 प्लस 18 4 के 12 प्लस 5 में 10 प्लस 0 5 का 20 प्लस 4 25 20 प्लस 25 30। तो ये बेसिकली सॉल्व हो गया 2 12 2 14 0 12 10 22 20 42 15 3 18 9 8 17 और 25 25 25 50 66 22 -2 9 8 17 नहीं होगा ब्रो, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा -2 और ये 20 20 40 30 70 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2 1 3 2 -1 1 1 -1 0 2 1 1। तो सॉल्व करते ही है 3/2 का मैट्रिक्स और ये 2/3 का मैट्रिक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3/3 का मैट्रिक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट पूरा बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 0 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1 माइनस ये हो जाएगा 0 -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। वे जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 में से गया 1 और ये हो गया 0 और ये हो गया 2 और ये हो गया 2 में से 2 1 3 3 और 2 5 3 में से 2 गया 1 0 से कैंसिल हो गया 4 3 और 2 5 -1 प्लस -2 ये कैंसिल आउट कैंसिल हो गया 2 और ये हो गया +1 0। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया 3 -1 3 -1 0 2 और ये दिया है 2 -3 1 0 3 1। ठीक है, और यह है 2/3 का मैट्रिक्स और एक 3/2 का मैट्रिक्स है। ये जब इस बार कैंसिल होकर 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं बिना देरी किए। 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस नीचे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -3 प्लस
-1 into 0 plus 3:1 -1 into 2 plus 0 into 1 plus 2 into 3 ये अब इसको मल्टीप्लाई करें -1 into -3 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 0 into 0 प्लस 2 into 1 तो फाइनली ये भी सॉल्व हो गया 3 दूना 6 और 6 में से 1 गया 5 और 3 3 9 5 14 और ये हो गया 3 3 9 -9 और -10 में से 3 गया 7 ये -2 3 दूना 6 यानी 4 ये हो गया 1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 1 और 2 3 हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के भी ये सारा हो गया सॉल्व और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है इफ a इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 बी क्या कर रहा है बी भी एक मैट्रिक्स दिया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 एंड सी मैट्रिक्स दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 then compute a plus b and b minus c also verify that a plus bc minus bc equal to a plus b equal सी इसको प्रूव करना है ठीक है इसको वेरीफाई करके दिखाना है कि ये दोनों सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे यहाँ पे पहले क्या पूछा है ए प्लस बी ए प्लस बी को निकाल लिया जाए 1 2 -3 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 इसको ऐड कर लेंगे ऐड करके जो आएगा उसको लिख लेंगे आप तो ऐड करेंगे 1 प्लस 3 2 प्लस -1 और -3 प्लस 2 तो नीचे कर ले रहे हैं ठीक है वहाँ पे बहुत जगह कम बच रहा है तो 1 प्लस 3 2 -1 और -3 प्लस 2 5 प्लस 4 2 प्लस 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 -1 प्लस 0 और 1 प्लस 3 3 1 -2 -1 5 5 4 9 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा 3 हो जाएगा -1 हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा तो ये भी हम लोग ज्ञात हो चुके हैं बी सी हम डायरेक्ट बी माइनस सी अब पूछा है तो हम डायरेक्ट बना रहे भाई इतना हाँ टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है एक बार कैलकुलेशन समझ लो उसके बाद वैसे ही मन में करके लिखा करो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं ठीक है उसके बाद वेरीफाई करके दिखाएंगे तो हम इसको ले रहे हैं निगेटिव करना है -1 0 नहीं -2 हो जाएगा 0 नहीं होगा भाई और दो में से 2 गया 0 ही वाला हो जाएगा 4 में से जाएगा बीसी भी हम लोग बेसिकली ज्ञात पूरे ए बी और बीसी ज्ञात कर चुके हैं तो अब एलएचएस लिख लेंगे एलएचएस में क्या कर रहा है ए प्लस माइनस बी सी को ऐड करना है तो ये क्या है हम लोगों के पास क्या है 1 2 -3
5 0 2 1 -1 1 प्लस कर लेना है BC -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। इसको ऐड करिएगा तो कितना वैल्यू आ रहा है, वो 0 2 2 0 और -3 ये 5 में से 5 4 9 हो जाएगा, -1 इंटू 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 और 2 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बेसिकली LHS में ये आगे हम RHS को सॉल्व कर दे रहे हैं, यहीं पे जगह इसी में करनी है, ठीक है। RHS A प्लस B जो निकाले हैं उसमें से C को घटा लेना है। ये B का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, 3 E1 -1 5 2 7 3 -1 4 माइनस यहाँ पे कर लेंगे, इसका वैल्यू C का मान लेते हैं 4 1 2 0 3 2 1 -2 4 मतलब 3। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो सॉल्व करने के बाद 4 ये 4 है भाई, इसीलिए करेक्ट गलती हो रहा है। तो ये 4 है, 4 से 4 गया 0 1 में से 1 गया 0 और -1 और -3 हो जाएगा। 5 में से 5 2 में से 3 गया -1 7 में से 2 गया 5 3 में से 1 गया 2 -1 में से -2 गया यानी +1 हो जाएगा और ये 4 में से 3 गया 1 आंसर। देखिए LHS तथा since LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। हेलो बच्चों, तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सोल्यूशन हमने इसमें कर दिया है। अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे 5 और 6 5 6 और 7 तीनों का सोल्यूशन करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और ऐसे ही तुम्हारे क्लासेस का नोट्स प्लस वीडियोज मिल जाएंगे तो मेरा ये नंबर जो पिछले पहले लिख के दिए थे उस पर मैसेज करो, हम तुमको एक ग्रुप में ऐड कर दे रहे हैं जिसमें तुम्हारे इस क्लास के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।